हेलो स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंद पढ़ा था। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को और शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे। शब्दार्थ में देखते हैं हम कि किस शब्द का अर्थ क्या होता है। जैसे कि लब्ध प्रतिष्ठा। लब्ध प्रतिष्ठा का अर्थ होता है ख्याति प्राप्त। अभिभाषकः। अभिभाषकः का अर्थ होता है वकील। कुशाग्र बुद्धि अर्थात तीव्र बुद्धि। परिव्राजक दीक्षाम अर्थात संन्यास की दीक्षा को। स्वकीय ज्ञान दीप्त्या अर्थात अपने ज्ञान के प्रकाश से। मल्ल विद्यादिषु अर्थात कुश्ती आदि विद्याओं में। अध्यात्म प्रायणम अर्थात आध्यात्म की ओर अभिमुख। प्राप्य वरान्निबोधत अर्थात श्रेयस्कर लक्ष्य को प्राप्त कर शांत हो। फिर है बुभुक्षिताः अर्थात भूखे। औदार्यम अर्थात उदारता का गुण। प्रतिग्रहणस्य अर्थात दान के बदले ग्रहण करने की या का। ऊर्जस्वलानि अर्थात तेजस्वी। ब्रह्मलीन अर्थात ब्रह्म में लीन। वसंतवल्लोकहितम अर्थात वसंत के समान लोक कल्याणकारी। जो वसंत का जो मौसम होता है वो चारों ओर सुखद वातावरण होता है। उस समय मौसम जो है वो इतना अच्छा रहता है कि उससे किसी को परेशानी नहीं होती, इसलिए इसको कहा गया है कि वसंत के समान लोक कल्याणकारी। जो विवेकानंद जी के बारे में कहा गया है कि जैसे वो वसंत का मौसम होता है सबके लिए कल्याणकारी, वैसे ही विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जी की जो सोच थी तो वो भी सब लोगों के कल्याण के बारे में ही सोचा करते थे, तो उनको वसंत ऋतु के समान बताया गया है। फिर इसमें थोड़ा सा व्याकरण भी दिया हुआ है तो ये भी हम अध्ययन कर लेते हैं इनका भी। धार्मिकश्चासीत, इसका हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो धार्मिकः प्लस च प्लस आसीत। ये हम अगर साथ साथ पढ़ते चलेंगे तो आगे हमको जब संधि पढ़ेंगे तो कठिनाई नहीं होगी, आसानी से समझ में आ जाएगा। अध्यात्म परायणम करोत, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आध्यात्म परायणम प्लस अकरोत। फिर है हृदयस्योदार्यम अस्ति। हृदयस्योदार्यम अस्ति, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हृदयम हृदयस्य प्लस औदार्यम प्लस अस्ति। फिर है मुक्तिश्चास्ति, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो मुक्ति प्लस च प्लस अस्ति। फिर है यदि दमुपासते, यदि दमुपासते, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यत प्लस इदम प्लस उपासते। फिर है वसंत वल्लोकहितम, वसंतवत प्लस लोकहितम। तो ये जो है बहुत अच्छी बात है कि हम इसी से ही बहुत सारी चीज़ें संधि विच्छेद हम पढ़ सकते हैं, और ये अगर याद रहेगा आपको तो इस तरह से जब संधि विच्छेद करने के लिए आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। आगे हम एक पदेन उत्तरम लिखत जो है प्रश्न, उसके उत्तरों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें, स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किम आसीत। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नरेंद्र नाथः। स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्र नाथः आसीत। दूसरा है स्वामी विवेकानंदस्य मातुः नाम किम आसीत। स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या था, तो स्वामी विवेकानंदस्य मातुः नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत। अगला प्रश्न है नरेंद्र नाथस्य पितुः नाम किम आसीत। नरेंद्र नाथ के पिता का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ के पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। तो आप लिखेंगे नरेंद्र नाथस्य पितुः नाम विश्वनाथ दत्त आसीत।
अगला प्रश्न है नरेंद्रनाथस्य जन्म कस्मिन् नगरे अभवत्। नरेंद्रनाथ का जन्म किस नगर में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कोलकाता नगर में। तो आप लिखेंगे नरेंद्रनाथस्य जन्म कोलकाता नगरे अभवत्। अगला प्रश्न है नरेंद्रनाथस्य गुरोः नाम किम आसीत्। नरेंद्रनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो नरेंद्रनाथ के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो आप लिखेंगे नरेंद्रनाथस्य गुरोः नाम रामकृष्ण परमहंस आसीत्। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम प्रश्न नंबर 2 एक वाक्य उत्तरम लिखत करेंगे।